हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। इसलिए आप इन दो कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कीजिए। अगर आप कोई कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये है डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 और ये है 16 से 31। बाकी मैं मिलती हूँ आपके अपनी चूजन कार्ड में। हेलो पॉइंट वन, आई वेलकम टू योर रीडिंग। नाउ लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। हेलो पाइल नंबर वन। सो अभी आपकी करंट एनर्जी के लिए कार्ड है मैजिशियन। राइट नाउ योर एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल। आप ऐसे फेज में हो जहाँ आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप रियलाइज़ करो या ना करो। आपके पास बहुत टूल्स हैं, आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है और एक एबिलिटी है आपके पास कि आप अट्रैक्ट करते हैं जो भी आप चाहते हैं। दिस आल्सो शोज दैट यू आर नॉट हेयर फॉर सेटल फॉर लेस। You want something real, something meaningful. You are learning your worth. That alone changes what kind of partner you attract. अब हम देखते हैं आगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा नेचर होगा दूसरों के साथ। कार्ड्स हैं द स्टार एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान है जो जनरल लोगों के साथ बहुत ओपन और फ्रेंडली हैं। With others, they come across as hopeful, positive, and mentally active. लोग उन्हें बहुत ऐसे क्यूरियस जैसे इंसान की तरफ देखते हैं। बहुत यूथफुल होंगे वो, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत यंग दिखने वाले होंगे और टॉकेटिव होंगे। Someone who likes to learn new thing or stay updated. They might be the type who is active on social media, enjoys conversation, or is known for being approachable. स्टार कार्ड यहाँ दिखाता है कि लोग उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। उनके पास जो भी रहता है वो बहुत कंफर्ट जोन में रहता है उनके साथ। सो फ्रॉम आउटसाइड दे सीम लाइट, फ्रेंडली, इमोशनली एंड ईजी टू टॉक। बाकी आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा नेचर होगा, यहाँ कार्ड है मून एंड हाई प्रिस्टेस। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स डीप विद यू। This person becomes very private, emotional, and intuitive. They will not show you the same surface level personality they show others with others. With you, they open their inner world. आपका कनेक्शन बहुत एक मिस्टीरियस टाइप लगेगा, इंटेंस, इमोशनली डीप. देयर मे बी मोमेंट्स वेयर यू फील लाइक यू डोंट फुली अंडरस्टैंड दैम, पर उसी साथ आपको ऐसे लगेगा कि आपके साउंड लेवल बॉन्ड बहुत गहरा है. They may be someone who is quiet about their feeling, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है. They don't show or express everything openly but feels very deeply. With you they are vulnerable. This is the kind of connection that feels private, sacred and not for everyone's eyes. बाकी आप कैसे मिलेंगे उनके साथ? How will you meet your future spouse? Queen of Pentacle and Ace of Cups. The energy is very beautiful. It shows like meeting, connected to care, comfort and emotional warmth. आप उन्हें तब मिल सकते हैं जब आप कोई काम कर रहे हो, डेली रूटीन, कुछ पैसे से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी स्टडीज़ और फैमिली कनेक्शन, या ऐसा कोई प्लेस जहां आप बहुत इमोशनली सेफ महसूस करते हैं. एस ऑफ कप शोज एन इमोशनल बिगनिंग. This could be a moment where you instantly feel a soft emotional pull towards them. It can start as gentle, warm connection rather than sudden fireworks. ये जो भी मीटिंग होगी आपकी उनके साथ, ये बहुत नेचुरल लगेगी, like it flows into your life rather than being forced. It could be even be through someone supportive, like a friend, family member, or in an environment where you feel grounded and safe. बाकी लव मैरिज है या अरेंज. 4 of Cups with Fool and bottom of the deck is Death. This shows that your love story will not follow the path you expected. 4 of Cup यहाँ दिखा रहा है you may initially feel emotionally disconnected from typical proposal or traditional option.
आप कुछ रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी. यू माइट रिजेक्ट समथिंग दैट डजंट इमोशनली फुलफिल यू. यहाँ फूल है, साथ में एक अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग होगी. हो सकता है अभी अभी आपने कोई कुछ चीज़ रिजेक्ट की होगी, उसी के बाद आपको ये मिल सकते हैं. दिस कनेक्शन में कम सडनली इन अ वे यू डिडंट प्लान फॉर. इट फील्स लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. सो यहाँ अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं है, लव मैरिज के बहुत चांसेस है. इट डजंट शो अ टिपिकल लॉन्ग लव स्टोरी फ्रॉम टीनेज ईयर. इट फील्स लाइक फ्रेश स्टार्ट आफ्टर इमोशनल एग्जॉशन और डिसअपॉइंटमेंट. क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, बहुत किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट है आपको. बहुत कुछ ऐसा फेज होगा जहाँ आप बहुत दुखी होगे, या जो आप चीज़ चाहते हो वो आपको मिली नहीं, या देखना नहीं चाहते हो क्या आ रहा है. पर साथ में ही आपके न्यू बिगिनिंग है. डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है. एक मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी. योर ओल्ड लव पैटर्न्स विल एंड, योर आइडिया ऑफ रिलेशनशिप विल चेंज. दिस कनेक्शन कम्स आफ्टर अ बिग इमोशनल shift in your life. So your marriage energy looks like a chapter, something that begins when you least expect it, after you're emotionally grown and let go of old attachments. Final message pile 1 आपके लिए. आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसी इंसान है जो बहुत लाइट, सोशल और बहुत रूड टाइप नहीं, बिल्कुल भी रूड नहीं होंगे देखने में, और बात करने से भी बहुत फ्रेंडली टाइप होंगे, पर आपके साथ मिस्टीरियस होंगे. योर कनेक्शन विल फील प्राइवेट, इंट्यूटिव एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग. You meet them during a phase where your heart is ready for something nurturing and real. This relationship transforms you. It is not just partner coming into your life, it is a whole new version of you being born. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सुजेस्ट कीजिए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं. Hello pile 2, welcome to your reading. Let's see who is your future spouse. Hello pile number 2, let's see who is your future spouse. अभी आपकी करंट एनर्जी ऐसी है, आप बहुत शांत है इस समय. योर करंट एनर्जी इज़ वेरी क्वाइट, डीप एंड इंट्यूटिव. आप अपने आप पे बहुत वर्क कर रहे हैं. आप बोलने से पहले सोच रहे हैं कि किसके साथ क्या बोलूं, ऐसे ओवर शेयर नहीं करूं किसके. You are in a phase where you are trusting your inner voice, keeping your feelings private and not revealing your plans to everyone. You might be feeling emotionally reserved or spiritually inclined. This also shows that you are becoming more selective about who you allow into your emotional space. You are not desperate for love. You are waiting for something that feels right on a soul level. मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और वेट करते करते आप थक गए हैं कि अब आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे उस चीज़ के बारे में. ये वीडियो भी आपको तभी मिलेगी जब आप ऐसे फेज़ में होंगे, जब आप कुछ सोचना नहीं चाहते होंगे, कुछ करना नहीं चाहते होंगे, और ये वीडियो आपके सामने आपकी फीड में आएगी. आगे देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा है. इस पाइल वालों का भी जो फ्यूचर स्पाउस है पिछली पाइल वालों के साथ थोड़ा मैचिंग है, दूसरों के साथ उनका नेचर. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका दूसरों के साथ नेचर बहुत चेयरफुल है, ब्राइट, ओपन. ये इंसान गवर्नमेंट जॉब पे हो सकता है, कोई अथॉरिटी. पीपल सी देम एज वार्म, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव. दे मे बी द टाइप हु लाइट्स अप अ रूम, मेक्स पीपल लाइफ, ब्रिंग्स गुड एनर्जी वेयर एवर दे गो. ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं. इनके बोलने चलने का स्टाइल एक अथॉरिटी है इनके कोई भी काम करने की. अदर मे सी दैम एज समवन हु इज़ ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. हो सकता है कभी कभी इनकी बातें, पर ये इंसान सोचता बहुत है, हो सकता है इनकी बातें लोगों को बहुत चुभती हों क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है. देयर आउटर पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इमोशनल डेप्थ.
they carry within your private connection. एट ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिशियन, इनका नेचर आपके साथ कैसा होगा? ये बहुत आपके साथ ये बहुत कन्फ्यूज़न में रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे आपसे रिलेटेड, ये आपको खोना नहीं चाहेंगे कि, और डरेंगे कि आपके साथ ये कुछ गलत ना करें, कुछ मिस्टेक ना हो जाए इनके साथ, और अपनी जो इनकी ट्रू फीलिंग है वो आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. एट द सेम टाइम मैजिशियन शोज दैट दे जेन्युइनली वांट टू मेक थिंग्स वर्क विद यू. ये आपको बहुत चीज़ें और प्रोवाइड करेंगे. ये ऐसे इंसान हैं जिनके पास इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है और ये चाहेंगे कि ये आपको सब कुछ दे. They will put effort into communication, into fixing issues and into building the connection consciously. ये आपकी एक विश फुलफिलमेंट है. जो आप चाहते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रेयर्स आप भगवान के आगे रख रहे हैं, ये वैसे ही होंगे. जो आपको अभी तक कभी नहीं मिला कि कोई आपकी सुने, कोई आपको समझे और आपसे ज़्यादा थोड़े एफर्ट डाले, तो ये वैसे इंसान हो गया. आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी एक विश है. So with you, this person may struggle with self-doubt or emotional fear, but they also feel drawn to you and want to take action to keep you in their life. This connection feels mentally powerful for them. You occupy a big space in their thoughts. आप इनसे मिलेंगे कैसे? टू ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत मेंटल फॉग है. आपकी मीटिंग में भी बहुत ओवर थिंकिंग, या तो आप भी बहुत ओवर थिंक करते हैं और ये भी बहुत. दिस मीटिंग हैपन्स ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इमोशनल और मेंटल कन्फ्यूजन. यू माइट बी एट क्रॉस रोड इन लाइफ व्हेन यू मीट दिस पर्सन. टू ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई दो ऑप्शन होगी आपको एक, पर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं. आपने अपनी, आपको ऐसे लगता है कि मुसीबतें ऐसी हैं जो आप चूज़ ठीक नहीं कर पाते, पर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं हैं, बस आपको थोड़ा देखने का नज़रिया अलग चाहिए. Queen of Swords suggests this meeting could be connected to communication, decision making, documents, work, study, or even an online or office setting. ये मीटिंग हो सकती है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन के थ्रू. कुछ हो सकता है कि आपको भी पता होगा कि आप इस इंसान से मिलने जा रहे हो और ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है. ऐसे नॉट इन एयर दैट यू विल मीट हिम. दिस मीटिंग में बिगिन थ्रू अ कन्वर्सेशन, अ सीरियस डिस्कशन और सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ. ये जो आपकी मीटिंग होगी वो रोमांटिकली नहीं होगी. पहले क्लैरिटी बहुत होगी इस मीटिंग में, ऑनेस्टी और इवन अ ब्लंट इंटरेक्शन दैट स्लोली ग्रोज इनटू समथिंग डीपर. बाकी लव और अरेंज मैरिज. 6 of Cups with 10 of Swords and bottom of the deck is Hierophant. This combination shows a past connection or familiar energy. हो सकता है ये इंसान आपके पास्ट से आए हैं, आप इन्हें जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या स्कूल फ्रेंड. someone who feels emotionally familiar to you. 10 of Swords shows a painful ending before this marriage. हो सकता है कि आप किसी हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और इमोशनली थक चुके हैं किसी चीज़ से कमिट करने से पहले. With the Hierophant at the bottom of the deck, marriage here is traditional and official. This points towards a committed, social, recognized union. हो सकता है, ज़्यादातर मुझे आपकी मैरिज अरेंज मैरिज ही दिख रही है. ये मैरिज में फैमिली का बहुत रोल होगा, ट्रेडिशन और कल्चरल अप्रूवल. So the energy shows that your marriage came after painful ending from past, and it may be with someone who feels familiar or karmically connected. The marriage itself looks traditional in structure, but emotionally it comes after big emotional lesson. Final message पार्ट 2 आपके लिए. ओवरऑल आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान है जो बहुत जॉयफुल हैं, केयर फ्री हैं, पर इमोशनली और मेंटली इंटेंस है आपके साथ. आपके साथ वो ओवर थिंक कर देंगे, पर आपकी केयर भी बहुत करेंगे एंड कॉन्शियसली ट्राई टू मेक द कनेक्शन वर्क.
You meet them during a phase where you are emotionally guarded and focused on logic rather than romance. This relationship comes after emotional pain, but it leads to a stable, meaningful commitment. This connection teaches you how to balance intuitive with clear communication. It changes how you view love and commitment on deeper level. So I hope you like this reading. If you do, please subscribe my channel